वेलकम बैक इन श्रेया एक्सप्लोरर और मैं हूँ आपके साथ श्रेया। तो अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये खड़ी हुई है ट्रेन और मैं हूँ अभी रेलवे स्टेशन पर। मैं जा रही हूँ अपने घर, अपने होम टाउन। वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। अगर आपको याद दिला देती हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को टैप कीजिए ताकि आगे की और भी ब्लॉग्स और वीडियोस आएंगे उनकी नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल जाए। तो अभी टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं, जस्ट कम विद मी एंड एक्सप्लोर विद श्रेया। से हाय। तो इस बार मैं अपने मैके अपने होम टाउन जा रही थी अपने भतीजे की छठी उपासनी का प्रोग्राम अटेंड करने। वहां पहुंचने पर हुआ मेरा हाई रिच प्रोटीन डाइट से स्वागत। इसको करने के बाद मैंने किया आराम क्योंकि अगले दिन से शुरू होने थे प्रोग्राम। तो छठी से लगभग 15 दिन पहले ही पीढ़ी बनने की रस्म होती है क्योंकि मुझे गौरचनी बनाया था। तो देखिए मैं यहाँ पर ये बरी तोड़ रही हूँ और इसके बाद ही मेरी माँ और भाभी ने मिलकर गुड़ और चीनी की ये पोटली बांधी, इसका पूजन किया जिसे पीढ़ी बांधना कहा जाता है। और फिर इसको लेकर मेरे पापा चल दिए अपने समधी जी यानी कि अपने बेटे की ससुराल, उनको इनवाइट करने के लिए, प्रोग्राम के लिए, भात के लिए। और हम सब भी साथ चल दिए कुछ अनोखा सा भात गाते हुए। और फिर जब मेरे पापा अपने समधी जी के यहाँ पहुँचे, उनका वहाँ पर भी खूब अच्छे से हम सब के साथ स्वागत हुआ। और वहाँ पर मेरी भाभी की भाभियाँ थी, मौसियाँ थी, वो सभी मिलकर गीत गा रही थी। और इसी के साथ फाइनली पहले दिन की ये रस्म कंप्लीट हो गई। और फिर कुछ दिन बाद मुझसे बड़ी वाली दीदी आ गई थी जिनका काम था परिवारजनों में कार्ड बांटने का। तो पहले उन्होंने सब में कार्ड बांटे और उसके बाद अपने भतीजे को संभालने का जिम्मा भी ले लिया क्योंकि इनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। इनको दवाई अभी पिलाई है तब जाकर ये थोड़ा सा ठीक हुए हैं। और कंटिन्यू इनकी जो सर्दी है ना वो बनी हुई है, बार बार इनको कैप पहनाई जाती है और ये उतार देते हैं। बस यही काम आता है इन्हें करना, सबको परेशान करना। घर में सभी बहुत ज़्यादा फीवर में है, बीमारी में है। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है ना, कंटिन्यू चेंज हो रहा है, ऐसे में बीमारी हो रही है, बुखार में है। मेरी मम्मा भी आप देख सकते हैं, माँ अभी यहाँ बेड पे है, बहुत ज़्यादा बीमार है और बहुत ज़्यादा खांसी भी हो गई है। बच्चे को फीवर हो रहा है, एक्चुअली मुझे भी हुआ था पर थोड़ा ठीक हो गया। इसी क्या होता है, कैसे करते हैं आगे का फंक्शन कंटिन्यू, क्योंकि मन तो नहीं कर रहा है लेकिन क्या करें, फंक्शन है, जिस टाइम पर होना है, जिस तिथि पर होना है, हमें करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए फ़िलहाल अभी डेकोरेशन चल रहा है क्योंकि अब प्रोग्राम स्टार्ट होने में सिर्फ 2 ही दिन बाकी थे, इसलिए डेकोरेशन वाले भैया आ गए थे और उन्होंने अपनी डेकोरेशन करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो बच्चे थे उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो बहुत ही बोर हो रहे थे। और तभी मेरी छोटी बहन जो कि भोपाल गई हुई थी एग्ज़ाम देने, वो आ गई और सभी के लिए बलून लेकर आई। बलून पाकर सभी एकदम खुश हो गए और फिर अपने अपने खेल में लग गए। तो अभी मेरे हाथ में है ये छाता जो कि बारिश में काम आता है, लेकिन फ़िलहाल अभी सजावट के काम आ रहा है हमारी। और ये देखिए यहाँ पर हमारे जो डेकोरेशन वाले भैया जी हैं वो लगे हुए हैं अपनी डेकोरेशन अच्छे से करने में और बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन कर रहे हैं। ये अभी फाइनल नहीं हुई है, फाइनल लुक जैसी होगा हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप भी यूपी से रहने वाले हैं और अपने इवेंट को बहुत ही अच्छा और सुंदर बनाना चाहते हैं तो मैं इन डेकोरेशन वाले भैया का नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रही हूँ, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इन्हें अपने घर बुलाकर अच्छे से डेकोरेशन करा सकते हैं। फिलहाल अभी तो ये हमारा घर सजा रहे हैं, तो फाइनल लुक जल्दी ही आपको दिखाएंगे, स्टे ट्यून। ओके, तो अभी रात हो गई है, तो आज का दिन तो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, थोड़ी बहुत डेकोरेशन हो गई। और देखो मेरी दीदी उसमें तो झाँक रही है और देख रही है क्योंकि वो सोने जा चुकी है और मैं अब सोने जा रही हूँ। तो कल हमारे यहाँ पर होने वाला है सुंदरकांड, कल से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। 3-4 दिन कंटिन्यू हमारे घर में बहुत सारा फंक्शन होने वाला है, बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं और बहुत मज़ा भी होने वाला है। बहुत सारी परेशानियां भी चल रही हैं क्योंकि घर में सब बीमार पड़े हुए हैं, तो कोई खास रहा है, कोई दवाई ले रहा है, लेकिन क्योंकि फंक्शन तो करना है तो
कंटिन्यू है सब कुछ, तो आप भी कंटिन्यू बने रहिए। हेलो गाइस, तो गुड मॉर्निंग के साथ ही ये देखिए मेरे भतीजे जी एकदम मस्ती में थे। आज लग रहा था थोड़ा सा ये ठीक हो गए हैं तो कुछ अच्छा होने लगेगा। और वहीं ये देखिए यहाँ पर जो रोटी वाली आंटी है वो आ गई हैं और ये साफ कर रही हैं नई उड़द की दाल। और ये हमारे लिए बहुत ही टेस्टी आज चंदिया बनाने वाली हैं। तुम्हें तो बहुत पसंद है ना चंदिया चावल? बहुत ज़्यादा पसंद है हम लोग को चंदिया चावल। राइटिंग खत्म। हाँ, सारी राइटिंग खत्म हो जाती है उसके आगे। तो अगर आपको भी चंदिया चावल खाने बहुत अच्छे लगते हैं, शादी में स्पेशली इसका इंतज़ार रहता है, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। फिलहाल अभी हम लोग नाश्ता करके अब आगे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा स्टेज तैयार हो गया है, घर भी सज के तैयार है, लेकिन अभी लाइटिंग बाकी है तो वो भी हम जल्दी से करेंगे, क्योंकि आज है डे 1 और आज है घर में सुंदरकांड। इसलिए बाहर दरबार अभी लग रहा है। और जो हमारे सिया राम का दरबार है, आप यहाँ देखिए ये आ गए हैं अभी, लेकिन अभी इनका श्रृंगार बाकी है, तो जल्दी से मैं अभी इनका श्रृंगार करती हूँ। तो इस तरह मैंने सिया राम जी को वस्त्र पहनाकर तैयार किया। तो वहीं दूसरी तरफ मेरा भतीजा बहुत रो रहा था, क्योंकि अभी भी उसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं थी। हालांकि मेरा बेटा अपने भाई को चुप कराने में लगा हुआ था, लेकिन फिर भी बड़ी बुआ अपनी ड्यूटी पर आ ही गई और उसके बाद फिर हम सभी ने मिलकर लंच किया। तो अभी हम लोग खा रहे हैं खाना। देखिए आज का जो लंच है ना, सिंपल दाल रोटी का है। और ये देखिए गरम नान खटाई, ये आ गई है। देखिए मेरे पापा लेकर आए हैं हम सबके लिए गर्मा गर्म नॉन खटाई। आप लोगों को पसंद है? अगर पसंद है तो कमेंट करके जल्दी से मुझे बता दो। तब तक हम सभी लोग यहाँ मिलकर अभी मजे ले रहे हैं इस नॉन खटाई का। आई कांट वेट फॉर दिस। ओके, तो यहाँ हमको डांट पड़ गई है कि 4 बजे हमको तैयार होकर जल्दी चलो, बच्चों को भी तैयार होना है प्लीज। और हमें बहुत सारे काम हैं, तो जल्दी से तैयार होते हैं, उससे मिलते हैं। टन तो मैं हो गई हूँ तैयार। देखिए एज यूजुअल। और हमारा जो ये राम दरबार है ये भी बिल्कुल सच के तैयार हो गया है, स्टेज लग चुका है। पूजा करने के लिए अभी आने वाले हैं, जो पंडित जी आएंगे और सभी आएंगे। और माँ भी पहले से थोड़ा बेटर फील कर रही है, तो अभी यहाँ बैठी हुई हैं। बाकी सभी यहाँ पर पूजा की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ ये शगुन का काम चल रहा है। और ये देखिए यहाँ पे रखा जा रहा है ये चौक। और ये हमारी दीदी हैं जो कि गौरजनी है एक, ये चौक रख रही हैं। और यहाँ पर रखा है पूजा का सामान, ये कुछ रखी हुई हैं लोइयाँ, ये रखा है दिया और कुछ मिठाई की यहाँ पर ये पोटली रखी हुई हैं। जो गौरजनी हम पूजा करेंगी ना, चार होती हैं, और वो जब पूजा करेंगी तो उनको ये शायद सामान दिया, ये तो दिया जाता है। इसका क्या होता है दीदी? हमारे पास दीदियाँ बैठी हैं, हमें बताने वाली हैं। इनका क्या होगा? अच्छा, और फिर गाय को खिला गौरजनी डायरेक्ट इनको गाय को खिला देती हैं ये लोइयाँ। अच्छा, तो ये लोइयाँ गायों के लिए हैं। और ये लकड़ियाँ हैं। ओके, ये लकड़ियाँ सिर पर रखकर हाँ, और आग पर रखी जाएंगी। ओके, चूल्हा जलाया जाएगा। और इसके बाद फिर आगे का जो पूरा खाना पीना है, मतलब वो बनना शुरू हो जाएगा। तो अभी जैसा कि यहाँ पर दीदी लोगों ने बताया कि यहाँ जो लोइयाँ रखी हुई थी ना, वो सब जो रिचुअल है उसको फॉलो किया जाएगा। और जो लकड़ियाँ थी उनसे चूल्हा जलाया जाएगा। पहले के टाइम में गैस तो नहीं होते थे, चूल्हे ही जलाए जाते थे। तो बस वो चूल्हे जलाए जाते थे और फिर पकवान बनते थे। घर में जो कार्यक्रम होता है वो स्टार्ट हो जाते थे शादी के टाइम पर। अभी भी बिल्कुल शादी जैसा ही हमारे घर में ये प्रोग्राम होता है जो छठी का होता है। तो आगे और क्या क्या होने वाला है वो रिचुअल्स भी मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो कुछ ही देर में फिर मेरी छोटी बहन भी तैयार होकर आ गई, क्योंकि ये प्रेग्नेंट है, इसलिए उसने अपनी बैठने की पूरी व्यवस्था कर ली और आराम से वो बैठ भी गई, काम भी करवा रही थी। लेकिन जो मेन रिचुअल्स और ज़्यादा भागम भाग के काम हैं वो मेरी बड़ी बहनें कर रही थी। और जैसा कि ये राम दरबार भी हमने सजा दिया था, कुछ सामान बाकी था तो वो यहाँ पर वो पूरी तरह से लगा रही थी। ये बेसन का लड्डू जो स्पेशली एक बनता है वो भी दीदी ने बनाया और यहाँ पर लगा दिया। और फिर मैं गई किचन में। ये बन रही है चंदिया, जो मैंने कहा था। हमारी रोटी वाली अम्मा जो है ये बना रही थी, सुबह दाल धो रही थी और अभी ये चंदिया बना रही है। और इसको यहाँ पर स्टोर किया जा रहा है। यहाँ पर ये मेरी भाभी बिजी। और ये रहा आज का प्रसाद, जो कि प्रसाद के लिए ओके, तो इस प्रसाद को लेकर जा रहे हैं, जो कि आज भोग लगेगा।
सुंदरकांड शुरू होने में अभी समय था, इसलिए हम सभी ने अपना जो रिचुअल आज का फॉलो करना था हमने स्टार्ट कर दिया। हम चारों गौरजनी ने बैठकर लकड़ियाँ जो यहाँ रखी हुई थी उसका पूजन किया और उसके बाद हमारी भाभी ने हम सभी का तिलक करके जो लोइयाँ रखी हुई थी और गुड़ की पोटलियाँ रखी थी वो हम सबको दी। और इसके बाद फिर आगे का रिचुअल हम लोगों ने फॉलो किया, जिसमें हम जो बुआएं हैं उन्होंने मिलकर अपने भतीजे का आरता किया। ये बहुत ही खास होता है, स्पेशल होता है। ये आरता शादियों में भी किया जाता है, वहाँ मान करती हैं, यहाँ भी मान ही कर रही हैं। तो हम बुआओं ने अपने भतीजे का इस तरह से आरता करके फिर उसका तिलक किया, उसके बाद अपनी भाभी का भी तिलक किया और फिर भाभी ने हमें माल दिया। जी हाँ, इसके बदले में हमें दक्षिणा मिलती है। तो ये देखिए शगुन पाकर हम सब खुश हो गई थी और फिर फाइनली हम लकड़ियाँ लेकर चल दी आज के मेन रिचुअल को फॉलो करने, किचन में चूल्हा जलाने। गिर ना जाए भारी लकड़ियाँ ये बोलते चूल्हा जलेगा। हाँ, गैस पे रखी जाएंगी। और देखिए ये चूल्हा जलने वाला है अभी यहाँ पर, लेटेस्ट चूल्हा। चूल्हा देखो जल गया, हो जलने दो। रखी जाएगी तब चूल्हा चलता है। हाँ, पकड़ तो। अभी देखिए थोड़ी सी ठंड लग रही है तो मैंने सोचा कि थोड़ा शॉल ओढ़ लिया जाए। और क्योंकि पूजा भी हुई है, यहाँ देखिए ये चल रहा है फोटो सेशन। यहाँ पर सबके फ़ोटो खींचे जा रहे हैं और जो मेन रिचुअल होता है आज का वो कंप्लीट हो गया है और अब बाकी है सुंदरकांड। बस म्यूज़िक वाले भैया भी आ गए हैं, वो अपना म्यूज़िक सिस्टम सेट कर रहे हैं और उसके बाद थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगा सुंदरकांड। तो आज का आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर लाइक करके कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे की जो रौनक है सुंदरकांड की, पूरी मस्ती और आगे के जो रिचुअल्स हैं वो आपको मेरे डेली ब्लॉग युवांश की छठी के नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए मेरा भतीजा कह रहा है कि मेरी बुआ के डे 1 ब्लॉग के नेक्स्ट पार्ट को देखना